हाय गाइस, Oppo Reno 7 Pro 5G को यूज करते हुए 7 दिन हो चुके हैं मेरे को। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जो है प्रोडक्ट की फिलॉसफी समझी। प्रोडक्ट यहां पर ये फोन है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर पिछले साल से कंपेयर करूं तो ये जो है सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट भी है और डिजाइन एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है। तो क्यों ना डिजाइन से शुरू किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं 7 दिन की यूसेज के अंदर जो यहां पर ये ऑर्बिट ब्रीदिंग लाइट है, ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगी है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि एक ऐसी नोटिफिकेशन लाइट मुझे इतनी पसंद आएगी। मेरी बात को समझना, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरे को पता था कि मेरे फोन में नोटिफिकेशन आई हुई है, कोई भी व्हाट्सएप या फिर कोई भी ईमेल, क्योंकि पीछे जो है यहां पर ये बता देता है इस लाइट के थ्रू। अगर आप चाहो, जैसे कि रात को मुझे थोड़ा सा पार्ट इरिटेटिंग लग रहा था, तो हम DND ऑन कर सकते हैं और पीछे लाइट नहीं जलेगी। तो ये एक तरीका हो गया। वरना आप इसको पूरा लाइक परमानेंट डिसेबल भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। हो सकता है आपको रात को चार्जिंग पे लगाने की आदत हो फोन को, उस टाइम पे पूरे टाइम जलता रहेगा चार्जिंग के टाइम पे, तो वो इरिटेटिंग भी हो सकता है, तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। वरना DND भी ऑन करना एक अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ये बैक वाली लाइट को डिसेबल कर देते हो तो दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं। यहां पर जो है एज लाइटिंग का भी ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई भी मैसेज आता है तो यहां पर एज लाइटिंग जलनी शुरू हो जाएगी। देखो इस वाले एरिया में, अगर आपकी आदत है कि फोन को आप सीधा रखते हो टेबल के ऊपर, लाइक ऐसे फ्लैट सरफेस पे, तो आप ये एज लाइटिंग भी ऑन कर सकते हो सेटिंग में जाकर। अगर आप फोन उल्टा रखना पसंद करते हो तो आप पीछे की ऑर्बिट ब्रीदिंग लाइट ऑन कर सकते हो। ये चीज है ना, फोन को यूज करने के बाद हेल्पफुल लगती है। और ये वाला पॉइंट है लड़कियों के लिए कि ये नेल फाइलर भी है। मतलब आपको लग रहा होगा कि स्क्रैच आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रैच आया हुआ दिख गया होगा आपको, सीरियसली नेल फाइलर की तरह फील होता है। बट अगर मैं इसको ऐसे रब करता हूं तो ये स्क्रैच बिल्कुल गायब भी हो जाता है। सीरियसली मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, जब भी मैं इस फोन को यूज कर रहा था उनको बहुत सुंदर लगा है फोन। स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट है, लेकिन 70-30 का स्प्लिट है। मतलब डुअल स्पीकर्स जो है, ऊपर वाला 30% लाउड है तो बाकी 70% वॉल्यूम जो है नीचे वाले स्पीकर से आती है। लेकिन एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ट्रैफिक में रिंगटोन क्लियरली सुनाई देती है भाई, कुछ ज्यादा ही क्लियरली। और आप लोग को ना मैं वाइब्रेशन सुनाना चाहूंगा इस फोन की। एक बार ना ये शॉट देखो, ऐसी आपको वाइब्रेशन मिलती है। कैसे कॉल्स को मिस करोगे आप? ये चीज मेरे को बहुत अलग लगी जो बाकी फोनों में नहीं है। बट बाकी जिसके अंदर 4D वाइब्रेशंस है ना, वो सिर्फ PUBG में चलता है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। बट सच्ची में हैप्टिक फीडबैक बहुत अच्छा लगा यार। और नेटवर्क्स की बात करूं तो मैंने जो है दिल्ली में जियो यूज किया है, मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। बट वैसे इस फिंगरप्रिंट स्कैनर की एक्यूरेसी बहुत सही है भाई। और अब इसके कैमरे की बात करते हैं। 50+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहां पर देखने मिल जाता है। और भाई साहब बहुत सारे फीचर्स है। एक बार इस फीचर को देखो, AI कलर पोर्ट्रेट इसका नाम है और ये 720p में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और पूरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट है और सब्जेक्ट जो है कलर्ड है। मेरे हिसाब से जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स है या फिर जो बहुत इफेक्ट्स ढूंढते हैं लोग, कोई भी क्रिएटर हो सकता है, उनके लिए फोन मुझे बहुत सही लगा है। इसके अंदर जो है बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड भी है, वो भी बहुत सही काम करता है यार। अलग अलग तरीके के पोर्ट्रेट मोड आता है वीडियो के अंदर ही। एक समझ रहे हो कि एक हेल्प करता है ये क्रिएटर्स को। और मैंने जो है ना AI हाईलाइट वीडियो को पूरा टेस्ट किया अच्छी तरीके से और मैं बता सकता हूं कि वो वर्क सही कर रहा है। मतलब कि जो यहां पर आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा एक्सपोज रहता है अगर आप धूप के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड करो। और बैक कैमरे की इमेज क्वालिटी की बात करूं तो मैंने एक चीज नोटिस की है, मैंने जितनी भी फोटोज खींची गाइस वो बहुत कलर एक्यूरेट लग रही थी। मतलब मेरी बात को समझना, यहां पर AI ऑफ करके मैंने जो फोटोज खींची है वो वेल लाइक कैलिब्रेटेड सी लग रही थी, ना ज्यादा सैचुरेटेड ना कम सैचुरेटेड। ऑन पॉइंट एक परफेक्ट तरीका है इसको बताने का कि AI कैसे सही तरीके से सैचुरेशन बढ़ा देता है, वो और ज्यादा आई कैची लगती है। और मैंने एक और बात नोटिस की, कभी कभी HDR जो है ना फोन मिस कर देता है ऑटो पे। आपको खुद मैन्युअली HDR ऑन करना पड़ता है और अगर ये मिस कर दे तो पूरा बैकग्राउंड व्हाइट व्हाइट सा रहता है। नहीं तो जो HDR है इस फोन के, मुझे वो बहुत क्रेजी लगे भाई। जैसे कि मैं आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूं, बिल्कुल पीछे जो है कलर्स क्या, हर एक चीज सब्जेक्ट को भी सही तरीके से एक्सपोज कर पाता है यार ये। और नाइट मोड की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं। अब यहाँ पर ना मेरी बात को समझना, मैंने बिना नाइट मोड के भी फोटो खींची जहां पर शेडोज पूरी क्रश हो गई। ऑब्वियसली तभी एक नाइट मोड का फीचर दिया है। नाइट मोड ऑन करने के बाद सैचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर डिटेल बहुत जबरदस्त आ गई है। जैसे कि शेडोज प्रॉपरली एक्सपोज हो गई है, हाईलाइट्स को भी ज्यादा नहीं बढ़ाया हुआ, और वजह से बिना नाइट मोड के हाईलाइट्स को भी बढ़ा देता है ये। शॉर्ट लो लाइट कैपेबिलिटीज अमेजिंग है, बस कुछ टेक्निकल बातें बता रहा था। और मैंने जो है पोर्ट्रेट मोड को भी बहुत ज्यादा टेस्ट करा है। यहाँ पर इंडोर में बहुत कमाल काम करता है, इनफैक्ट आउटडोर में भी अच्छा काम करता है। एज डिटेक्शन बहुत सही रहती है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट फेस पे पड़ रही हो
तो ये हाईलाइट्स को बहुत अप कर देता है। मतलब आपको लग रहा होगा कि मेरी थोड़ी सी फोटो बर्न आई है, ये जनरली जो है ओप्पो के फोन्स करते ही है। और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करो तो वो बहुत अच्छी फोटोज खींचता है डे लाइट के अंदर। और अगर आप नॉर्मल लेंस और अल्ट्रा वाइड से भी फोटोज खींचते हो तो कलर डिफरेंस ज्यादा नहीं आता है। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आजकल नया नया ऐड कर रहा हूं। खैर अच्छा, वीडियो की बात कर लेते हैं। अगर आप 1080p 30 fps वाली वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वहां पर सही आउटपुट रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे कलर्स आते हैं, ऑडियो बहुत अच्छी रहती है, लाइक सब कुछ ओके है। लेकिन 4K 30 fps पे जो है स्टेबलाइजेशन बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। तो 4K मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यहां पर जो है 1080p बहुत सही काम करता है। और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है और आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने जितने इसको टेस्ट किया उतना मैं लाइक इम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि कलर एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। और ये फोटोज में जो है स्किन टोन को स्मूथ करता है, बट बहुत ज्यादा नहीं करता है। सच्ची में आई कैची लग रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाइट मोड एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है इस फोन की। जब आप नाइट सेल्फीज लेते हो यार, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। और ये जो नया सेंसर है क्रेजी काम कर रहा है, तो सेल्फी के लिए फोन आप 100% देख सकते हो। काफी अच्छा कैमरा डाला है फ्रंट में इन लोगों ने। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। एक बात मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये कोई हाई एंड गेमिंग फोन नहीं है। बस ये मैं आपको बता सकता हूं कि इसके अंदर जो MediaTek Dimensity 1200 Max देखने को मिलता है वो ट्राइड एंड टेस्टेड चिप है। मैंने इतने सारे फोनों में चेक करा है उस वाले प्रोसेसर को, बहुत अच्छा काम करता है यार। अगर आप कैजुअल गेमिंग भी करना चाहो तो बहुत प्यार से हो जाती है। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ओप्पो फैंस की, उस चीज का जवाब दे देता हूं कि जो कलर ओएस है मेरे को बहुत सही लगी है। यहां पर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना कि एप्स के बीच में स्विच होना, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वंडरफुल लगा मेरे को। रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसी ऐप जो है पूरे टाइम रैम में रहती है, बार बार रीलोड नहीं होती है। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे कोई भी लैग वैग फील नहीं हुआ है। बस मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आप गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो आप बाकी ऑप्शन देख सकते हो, नहीं तो कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहो तो मैं करके दिखाता हूं इस फोन में। सबसे पहले BGMI खेलते हैं। HDR अल्ट्रा सेटिंग्स पे मैंने इसको खेला और यहां पर जो FPS है वो 40 आ रहे थे। फिर मैंने जो है कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला वेरी हाई मैक्स सेटिंग पे, और वहां पर जो FPS थे वो 60 आ रहे थे। तो अगर आप ऐसी गेमिंग करना चाहो तो फॉर श्योर पॉसिबल है। और PUBG में तो 4D वाइब्रेशन भी आती है। एक बात क्लियर कर देता हूं कि इतनी गेमिंग के बाद भी कोई सच हीटिंग मेरे को फील नहीं हुई है। अब मैं ओप्पो की फिलॉसफी समझ पा रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे नॉर्मल यूजर्स है जो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहां पर ढूंढ रहे हैं फोन के अंदर, वो ओप्पो प्रोवाइड कर रहा है। नहीं तो गेमिंग फोन तो बहुत सारे हैं मार्केट में। वैसे जो भी लोग कलर ओएस के लिए नए हैं, मैं थोड़े से नए फीचर बता देता हूं। यहाँ पर ओमोजी है, काफी कूल लगा था भाई मेरे को फीचर। और आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन बहुत सारी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट आप जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी भी एनिमेशन चेंज कर सकते हो बहुत सारी, अच्छा लगता है भाई। और नोटिफिकेशन जो पैनल है, अगर हॉरिजॉन्टल कोई भी ऐप आपने खोली है, गेम खोला हुआ है, ऊपर से अगर आप स्वाइप करते हो तो हर जगह से जो है नोटिफिकेशन सेंटर लाइक कस्टमाइज तरीके से नीचे आता है, कूल लगता है मेरे को। और हाँ, इसमें जो है एंड्रॉइड 11 है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड्रॉइड 12 के साथ ये फोन आता, लेकिन यहां पर ओप्पो ने बोल रखा है कि 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी। और हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि ब्लोटवेयर है वो अनइंस्टॉल हो जाता है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं गाइस, यहां पर जो है 4500 mAh की बैटरी ग्रेट बैटरी बैकअप लेकर आती है। अब है ना, मैं आपको बताता हूं, मेरा बहुत हैवी यूसेज था, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पूरे टाइम ऑन थी, फिर भी जो है 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया। और इसके अंदर एक अच्छी खासी गेमिंग की टेस्टिंग लाइक इंक्लूडेड है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 बजे से लेके 8 बजे के लाइक पूरी रात में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन छोड़ दी थी मैंने। ये मेरी पर्सनल टेस्टिंग है। और 3% का आइडियल ड्रेन देखने को मिला, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल बंद कर देते हो तो आपको जो है 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। मैं आपको बता देता हूं, चाहे 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम हो या फिर 7 घंटे, नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो पूरा दिन जो है आराम से आपका लाइक फोन चलेगा और थोड़ी सी बैटरी रात को बच भी सकती है। तो बैटरी लाइफ में सच में बहुत ज्यादा हैप्पी था। और हाँ, यहाँ पर जो 65 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग है वो बहुत फास्ट है। अराउंड 30 मिनट में जो है फोन फुल चार्ज भी हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से लाइक इंप्रेसिव पार्ट है। लाइक बैटरी इसका सच में इंप्रेसिव है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत दिनों से अलग अलग फोन टेस्ट कर रहा हूं। जब मैं इस पे शिफ्ट हुआ ना, मुझे इसकी डिस्प्ले बहुत अजीब सी लगी। अब गलत मत समझना, मतलब यहां पर ये है कि इतने कम बेजल्स है कि जब भी मैं कोई भी कंटेंट देख रहा था, क्योंकि यहां पर पंच होल कैमरा भी छोटा है, बेजल इतने पतले हैं, तो पूरी डिस्प्ले में ना ऐसा लगता है कि पूरा कंटेंट ही चल रहा है। तो काफी अलग सा एक्सपीरियंस था, लाइक सच्ची में इमर्सिव एक राइट वर्ड होगा यहाँ
पर। मेरे हिसाब से ओप्पो ने यहाँ पर इतने कम बेजल्स देकर ना विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी है। लेकिन मैं सिर्फ ब्रांड की तारीफ नहीं करना चाहूंगा, इन्होंने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, बहुत अच्छा काम करता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस लेकर आता है। बट 120 हर्ट्ज यार ऑब्वियसली 40,000 के प्राइस सेगमेंट में मिसिंग फील होता है। और आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो भाई मैं कड़कती धूप में कुछ फोटोज खींच रहा था, लाइक ठीक था सारा एक्सपीरियंस, कुछ रिफ्लेक्शंस दिख रही थी स्क्रीन में, बट मेरे हिसाब से कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था। और मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया इसके अंदर जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, बट इन 7 दिन की यूसेज में मेरे से एक बार भी फोन नहीं गिरा है। मैं इतना नॉर्मल यूजर नहीं हूं, बट आप लोग के सामने गिरा देता हूं। बट हाँ यार पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ यार, ठीक है डिस्प्ले, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअली में ड्यूरेबिलिटी है। गोरिल्ला ग्लास 5 ट्राइड एंड टेस्टेड है। इन शॉर्ट सम अप करूँ तो अच्छी डिस्प्ले, कलर्स अच्छी लेकर आती है, और हाँ स्पीकर्स में जो डॉल्बी एटमॉस भी है। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, जो भी नए ऑफलाइन यूजर्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको जो है ओप्पो की फिलॉसफी पसंद आती है, अगर आप एक स्टाइलिश फोन देख रहे हो जो सीरियसली वेरी वेरी ब्यूटीफुल की कैटेगरी में आता है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फोन है। कैमरा डिपार्टमेंट काफी सेटिस्फाइंग है। इन शॉर्ट ओप्पो ऐसे फोन बनाता है कि हर एक डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हुए, और खासकर डिजाइन का कुछ ज्यादा ध्यान रखते हुए फोन बनाता है। तो ये चीज खुद काफी लोगों को अट्रैक्ट कर जाती है। तो मेरे हिसाब से सच में बहुत सुंदर फोनों में से एक है, आप बिल्कुल खरीद सकते हो। तो यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।